आज 19 अक्टूबर है और मोटे तौर पर 39 चक्कर पृथ्वी पर रहते हुए मैंने सूर्य के पूरे कर लिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि आज मेरा अवतरण दिवस है और एक संयोग रहा कि आज ये मौका था और इसी के साथ जो लगभग 4000 वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 के जो चयनित कैंडिडेट थे, अब वो चयनित नहीं रहे, अब वो अधिकृत रूप से शिक्षक बन गए हैं। उनके ज्वाइनिंग लेटर 19 अक्टूबर को जारी होना शुरू हो गए हैं। बहुत से के हो गए हैं, चल रहे हैं, 1-2 दिन में ये प्रोसेस हो जाएगी। हमने पहले भी कहा था कि जो स्थितियां हैं उस स्थिति के अनुसार ज्वाइनिंग लेटर जारी करने में विभाग देर नहीं करेगा और दिवाली से पहले दिवाली चयनित शिक्षकों की मनेगी। और कुल मिलाकर हमने जो अंदेशा लगाया था वो सही साबित हुआ। लेकिन अब इससे एक चीज क्लियर भी हो गई है। पहले तो जो चयनित शिक्षक है और अब वो चयनित ना होकर शिक्षक बन गए, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। काफी संघर्ष उन्होंने किया इस नौकरी के लिए और आज वो शिक्षक के रूप में कहीं ना कहीं आज पदस्थापित हो गए हैं। बहुत जल्द वो ज्वाइनिंग भी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि ये दिवाली उनके लिए बहुत शुभ है और सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब ये वीडियो चयनित शिक्षक से हम आगे बढ़ते हुए अब हम उनकी बात कर लेते हैं जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए। देखिए, ये हाल ही में एक एमपी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें ये कहा गया कि कोविड-19 में जिन पात्र उम्मीदवारों को 3 साल की आयु सीमा में छूट मिलनी थी और जिनको नहीं मिली, उनके लिए विभाग 2 महीने के अंदर एग्जाम चयन परीक्षा वापस कराए, सिलेक्शन टेस्ट वापस कराए। अब इसमें एक व्यवहारिक दिक्कत आएगी ही आएगी कि यहां आपने ज्वाइनिंग दे दी है प्रथम काउंसलिंग की, ठीक भी किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें एक व्यवहारिक दिक्कत ये आने वाली है कि यदि आप चयन परीक्षा दोबारा करा रहे हैं और उनमें कुछ ऐसे उम्मीदवार निकल जाएंगे जिनका प्रथम काउंसलिंग की मेरिट के बराबर जो उनके अंक आएंगे, तो फिर सवाल ये उठेगा कि भर्ती अब कैसे दी जाएगी। मोटे तौर पर जो इसके जानकार हैं वो अब ये मानते हैं कि चूंकि इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दे दी है, इन्होंने अपनी भर्ती प्रक्रिया जिस तरीके से करना था वैसे कर रहे हैं, तो मोटे तौर पर तो अब यही माना जाएगा कि विभाग जो है, स्कूल शिक्षा विभाग अब शायद इस मूड में है कि वो दोबारा चयन परीक्षा ना कराकर हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को ऊपरी अदालत में चैलेंज करे। हो सकता है हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाने का कोई प्रावधान होगा तो वो रिव्यू पे जाएंगे, और नहीं तो ये संभावनाएं भी अब बनती दिख रही हैं कि शायद अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे चयन परीक्षा कराने की जगह। कुल मिलाकर, क्योंकि आप इसको समझिए, आप इसको इस तरीके से समझिए कि कोई मिस्टर ए है जिनके 90 नंबर आए और वो अब ज्वाइनिंग पा चुके हैं, उनका ज्वाइनिंग लेटर जारी हो गया है, और एक मिस्टर बी है जो दोबारा चयन परीक्षा करके उतने ही 90 नंबर ले आते हैं। तो ऐसे में तो अब ये दिक्कत हो गई ना कि एक ही भर्ती प्रक्रिया है, आपने विज्ञापित करे हैं 8000 कुछ पद विज्ञापित करे हैं, तो उसमें 2-2 नियोजन की प्रक्रिया आप कैसे करेंगे? आप एक बार मेरिट बना चुके हैं। कुल मिलाकर ये जो ज्वाइनिंग लेटर जो जारी हुए, इससे एक चीज अब स्पष्ट समझ में आ रही है कि शायद विभाग मन बना रहा है कि वो दोबारा सिलेक्शन टेस्ट करने की जगह इस ऑर्डर को रिव्यू पिटीशन में जाए, या जो भी न्यायिक उनके अधिकार है उसका पालन करते हुए हो सकता है ऊपरी अदालत में इस ऑर्डर को चैलेंज भी किया जाए। कुल मिलाकर अभी जो स्थिति दिख रही है उससे तो ये लग रहा है कि शायद जो उम्मीदवार हैं उनको अब थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है, लेकिन विभाग ऐसा करे तब। दूसरा पहलू ये है, आप चयन परीक्षा कीजिए, आपने ज्वाइनिंग दे दी, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो पात्र थे और उनकी ज्वाइनिंग अटकाना भी कोई मतलब ठीक बात नहीं थी। तो यदि आपने प्रथम काउंसलिंग के जो उम्मीदवार हैं उनको आपने ज्वाइनिंग लेटर दे दी, इसमें तो बहुत अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप तो ऐसे हो सकता है कि आप चयन परीक्षा ले लें, पद वृद्धि कर दें और उस पद वृद्धि के दायरे में जो आ रहे हैं आप उनको भी ज्वाइनिंग लेटर दे दें। संभावनाएं बहुत सारी हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी आपकी तरफ
देख रहा है कि उसका आप क्या करने वाले हो। हालांकि 12 नवंबर को इस पर हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक मोटे तौर पे ये माना जा सकता है कि वर्ग 1 की बात करें तो तकरीबन 30 से 35 हजार पद ये जो ज्वाइनिंग हो रही है प्रथम काउंसलिंग की, इसके बाद भी खाली रह जाएंगे। पद वृद्धि करके इस सारे मामलों का पटाक्षेप किया जा सकता है, अपेक्षा इसके कि आप रिव्यू पिटीशन या ऑर्डर को चैलेंज करके भर्ती को और लंबा खींचे। तो मेरा तो यही है विभाग और सरकार से कहना कि आप ये देखिए कि मोटे तौर पे मैं जब से ये सब चीजें कवर कर रहा हूं, मुझे एक ऐसा ऑर्डर हाथ में मुझे नहीं आया जिसमें विभाग की जीत हुई हो। कानूनी दाव पे चलते रहे हैं, लंबे लंबे समय तक चले हैं, और लास्ट मूवमेंट पे अभी तक जो मेरे संज्ञान में है उसमें तो यही है कि भर्ती परीक्षाओं में कैंडिडेट के फेवर में ही ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि वो जो वहां तथ्य रख रहे हैं कहीं ना कहीं वो बेंचेस को सही लग रहे हैं और इसीलिए उनके उसमें पक्ष में आ रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि रिव्यू पिटीशन, ऊपरी अदालत में ऑर्डर को चैलेंज करने से बेहतर यही है कि पद आपके पास खाली पड़े हैं, आप देखें कि क्या वो रास्ते हो सकते हैं, और ये जितने भी मामले उलझे हुए हैं इनको अब आप सुलझाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये भर्ती को आप दलदल मत बनाइए कि एक दलदल की तरह हो गई कि ये तो वो तो ये तो वो। इससे बेटर ये है पद वृद्धि कीजिए और इसको आगे बढ़ाते हुए जो भी मामले फंसे हुए हैं उन सबको क्लियर करते हुए जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको ज्वाइनिंग दीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़े हुए साथियों तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमसे इसलिए जुड़े रहे। एक पूरा कोर्ट के जो अभी 2 आदेश जो आए हैं, पहला दोबारा चयन परीक्षा का, और इससे पहले ये जो ज्वाइनिंग लेटर के समय जो वहां पर जिरह हुई, बहस हुई कोर्ट रूम के अंदर, उससे अब आने वाले हियरिंग पर क्या असर पड़ने वाला है ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कि आप पिटिशनर ना हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर आप पर भी जरूर इसका असर पड़ेगा। जो वर्ग 1 शिक्षक भर्ती में जो अभी तक चयनित नहीं हुए हैं, जो अभी विभाग और सरकार की तरफ इस आस से देख रहे हैं कि शायद उनका भी कुछ हो। तो ये जो 2 हुआ है कोर्ट रूम में, एक तो फैसला हो गया दोबारा चयन परीक्षा का, और एक जब ज्वाइनिंग लेटर पे से रोक हटाई उस समय जो जिरह हुई, इनसे एक बहुत बड़ा मैसेज है आने वाले समय में क्या होने वाला है भर्ती को लेकर। इसको लेकर हम एक तैयारी कर रहे हैं वीडियो बनाने की। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, और इसीलिए आपने यदि अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो जो आपसे जुड़े, आपकी आवाज से जुड़े हुए, ये आप तक समय रहते पहुंच सके। धन्यवाद।